नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाला और वीडियो आपने देखा होगा कि कैसे हम लोग साइक्लोएल्केन बनाते हैं, राइट ना। तो उस वीडियो को आप जाके जरूर देख लेना अगर आप नहीं देखे हैं तो। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम लोग देखेंगे कि इनका फिजिकल और तो चलिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनके भौतिक गुण के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। यह है इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इनके बाद हम लोग इनके केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। छोटा छोटा चीज़ है, ये पेपर में तो बहुत कम पूछने की संभावना है, लेकिन हमको नॉलेज में होना चाहिए। जो हमारे पास प्रथम 2 सदस्य वाला जो मेंबर होते हैं साइक्लोएल्केन के, है ना, प्रथम 2 सदस्य वो गैस होते हैं, जैसे 3 मेंबर रिंग और 4 मेंबर रिंग। लेकिन जैसे उनके साइज बढ़ते जाएंगे तो अन्य जो होते हैं 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, वो आपके रंगीन द्रव होते हैं और मनोहर गंध आते हैं, मतलब सूंघने में आपको अच्छा लगता है, ठीक है। अगला, इसकी क्वथनांक क्या होती है। जो संगत एल्केन है, मान लो 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, चैन में, खुला चैन में, है ना। ओपन चैन से इनका कंपैरिजन कर रहे हैं, ओपन चैन से कार्बन के, है ना। तो उनके जो प्रॉपर्टीज है और इनके प्रॉपर्टीज मैच करते हैं लगभग। तो उनसे जो क्वथनांक होते हैं, जो ओपन चैन वाला मान लीजिए कार्बन की संख्या कितना है, 3 है या 4 है या कितना है, 5 है, तो उनका जो क्वथनांक होगा उससे 10 से 20 गुना क्या होते हैं, 10 से 20 टेम्परेचर क्या होते हैं, अधिक होते हैं, ये कह रहे हैं। ये जल में क्या होते हैं बच्चों, इनसॉल्युबल होते हैं, ये घुलनशील नहीं होते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, एल्कोहल है, ईथर है, बेंजीन है ना, और क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसमें क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं। चौथा है इनका अणु भार के बारे में अगर हम बात करें तो इनके मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे इनके क्वथनांक भी बढ़ते जाएंगे। अगर इनका पूरा और डेटा चाहिए तो पीडीएफ में है, इनको आप देख सकते हैं, है ना। तो वो ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जितना ये बेसिक चीज़ है मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब देखते हैं बच्चों इनके रासायनिक गुण। इनके केमिकल जो प्रॉपर्टीज होते हैं उनको हम लोग समझते हैं कि इनके केमिकल जो प्रॉपर्टीज होते हैं, है ना, उनको हम लोग समझते हैं इनका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी काफ़ी अच्छे ढंग से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत उनको नहीं होने वाला है। देखो ये हमारे पास प्रतिस्थापन अभिक्रिया, आप सभी जानते हैं। इनके पहले वाला आपने वीडियो और देखा होगा जहां पर आपने एल्केन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखा है, वैसे यहाँ भी है। ये आपका रिंग में बात करेगा, वहाँ चैन था और कुछ भी नहीं है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर कोई एक जो एटम या ग्रुप होगा, इनके हाइड्रोजन को हटा के उनके जगह में आ जाएगा। इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम है, साइक्लोहेक्सेन इसका नाम है, क्लियर है। जब HBr देंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक हाइड्रोजन को हटा करके, ठीक है, ये यहाँ पर क्या आ जाएंगे, ब्रोमीन आ जाएंगे, क्लियर है। और एक ब्रोमीन ये हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया को शो कर रहा है, कुछ भी नहीं है। एक ब्रोमीन यहाँ गया रिंग में और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, आप सबको मालूम है, सब में यहाँ 2-2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, आप सबको मालूम होगा कि ये 2 हाइड्रोजन है। तो इस एक हाइड्रोजन को एक ब्रोमीन लेके निकल गया, राइट ना, और एक ब्रोमीन जो है बचा हुआ है, तो यहाँ के एक हाइड्रोजन को लेके यहाँ निकल गए, एक ब्रोमीन यहाँ अटैच हो गया। इसका मतलब ये प्रतिस्थापन है। अगला है हमारे पास एडिशन रिएक्शन। क्या होते हैं, व्हाट इज दिस एडिशन रिएक्शन। योगात्मक अभिक्रिया क्या होते हैं। अगर हमारे पास कहीं पर चैन में कोई हमारे पास ग्रुप आकर के जुड़ जाते हैं रिंग में, है ना, तब ऐसे रिएक्शन को योगात्मक अभिक्रिया के नाम से हम लोग बच्चों जानते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 3 मेंबर रिंग है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है, आप सबको पता है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं CH2 लिख देते हैं, और यहाँ पर भी CH2 लिख देते हैं, CH2 लिख देते हैं। अब ये इस रिंग को क्या करने की कोशिश करेंगे, ये खोलने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही हम लोग HBr देंगे इसको, ठीक है, तो HBr जैसे हम लोग देंगे या HI देंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड देंगे, तो ये रिंग क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये रिंग ओपन, इसको रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास कार्बन, देख सकते हैं कितना है, CH3 कितना बार है, CH2 कितना बार है हमारे पास, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 3 बार। एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन इस मिथिल के साथ जुड़ जाएगा, तो ये मिथाइल के साथ जुड़ जाएगा CH3, और यहाँ पर लग जाएगा बच्चों हमारे पास ब्रोमीन। इसका मतलब ये हुआ एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ है और एक ब्रोमीन यहाँ ऐड हुआ है। अगर आप चाहें तो इस ब्रोमीन को यहाँ जोड़ सकते हैं, इस हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ सकते हैं, क्लियर हो, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी आप जोड़ सकते हो, उससे दिक्कत नहीं होगा। अब इसका नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा, क्लियर हो।
इस तरीके से आप इसको भी जोड़ के आप देख सकते हैं। अगर जोड़ेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा CH2 और एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन इससे, तो 2 के बजाय क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पर जुड़ जाएगा बच्चों आयोडीन। ये है हमारे पास बच्चों योगात्मक अभिक्रिया। तो इतना आपको क्लियर समझ में आ गया। चाहे इस तरीके से तो भी आप कर सकते हैं, राइट ना। और यहाँ पर आप मुझे बताएंगे कि इस पर कैसे हम लोग रिएक्शन करेंगे, इसको भी आप मुझे क्लियर करके बता देंगे कि कैसे हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। इसके आपने बनाने की विधि में देखा होगा, ठीक है, तो उससे आप समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, H2 अगर हम लोग दे देंगे यहाँ, है ना, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, CH2 ओपन हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा और ये हमारे पास CH3 हो जाएगा। ये रिंग को क्या कर देगा, तोड़ देगा। यहाँ पर जो उत्प्रेरक है सेम रह जाएगा। हाइड्रोजन हमने कितना यूज किया है, 2। एक हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच हो गया और एक इससे अटैच हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सब CH2 है, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, 2 हाइड्रोजन दिया तो ये पीछे पीछे आमने सामने का क्या हो गया, हाइड्रोजन की संख्या एक एक बढ़ गया। यहाँ एक आके जुड़ गया, यहाँ एक आके जुड़ गया, ठीक है। तो ये उत्प्रेरक की तरह क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। चलिए बच्चों, अब इसके एक और रिएक्शन को हम आपको क्लियर कर देंगे कि कैसे यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन काम करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इनका एक और आपको केमिकल रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं, है ना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पर क्या होते हैं, देखिए, जब हम लोग इनको डाइल्यूट KMnO4 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। लेकिन जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट हम लोग देते हैं, इसका मतलब ये होगा कि कॉन्सनट्रेट HNO3 और इसके साथ KMnO4 अगर हम लोग दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों ये काम करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करते हैं। जब ऑक्सीजन हम लोग देंगे तो इनका ऑक्सीकरण आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है। जैसे ही हम लोग क्या देंगे, नाइट्रिक एसिड देंगे, या सीधा सीधा लिख देते हैं ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कराने वाला कौन है, इतना को आप यहाँ शो कर सकते हैं। HNO3 कॉन्सनट्रेट है या हॉट है ना, और इसको दे रहे हैं KMnO4 दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन देंगे। अब एक कितना जरूरत पड़ेगा वो हम देखते हैं। यहाँ पर हम लोग 5 ऑक्सीजन यूज कर लेंगे। कैसे यूज करेंगे देखते हैं। चलो, इस चैन को हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं। CH2 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया और यहाँ पर CH2 हो गया और COOH और ये बन जाएंगे COOH। इसका नाम है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड इसका नाम होगा। बाहर क्या निकल जाएगा, चलो एक बार मिला लेते हैं। देखो हमारे पास कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन देखते हैं 12 है यहाँ टोटल। यहाँ कितना है, 2 4 6 8 और ये 10, 2 अभी तक बचा हुआ है, तो यहाँ पर 2 को हम लोग निकाल देते हैं H2 बना के। ऑक्सीजन की टोटल संख्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2 4 बार और यहाँ एक बार, टोटल मिला के 5। इसका नाम है बच्चों एडिपिक एसिड। तो ये सब चीज आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने देखा कि इनके केमिकल रिएक्शन क्या क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी स्टूडेंट को इस तरह की चीज़ें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और कैसा लग रहा है ये वाला हमारा क्लासेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देंगे ताकि हमको भी बहुत अच्छा लगे, राइट ना। तो चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद और जो आगे वाला क्लास होगा उनको हम लोग देखेंगे। इस तरह के वीडियो को आप देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए और जीवन में आगे बढ़िए। चलिए फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट आप जरूर कर देंगे। चैनल में नया है तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आप सभी को नोटिफिकेशन में मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।